भरत महिमा ये हमारा शीर्षक है। किस तरह से भरत का श्री राम से वन में मिलना होता है। जब पता चलता है कि तीनों माताएं मुनि वशिष्ठ, सेनापति, मंत्री, अयोध्या के वासी, तो ऐसा समाचार पाकर के श्री राम किस तरह से मुनि वशिष्ठ से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ये बात इसमें कही गई है। चौपाई के माध्यम से क्या कहा गया है। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु सिय समीप राखे रिपुदवनि चले सवेग रामते ही काला धीर धर्म दुर्दीन दयाला गुरई देख सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करण प्रभु लागे मुनिवर धाय लिए और लाई प्रेम हो गई भेंटे दो भाई। तो कहा है कि जो केवट ने समाचार दिया, केवट के मुख से गुरुओं के आगमन की बात जब श्री राम सुनते हैं तो किस तरह से अपनी धीरता और धर्म की इस धुरी को धारण करके तेजी के साथ कैसे उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कहा गया है कि सील सिंधु सुनि गुरु आगमन। सील सिंधु अर्थात सील, सिंधु माने समुद्र, जो स्वभाव के कैसे हैं, सील के जो समुद्र है अपने स्वभाव से जो समुद्र के समान है श्री राम। सुनि माने सुनते हैं, गुरु माने गुरु के आगमन माने आगमन की, सिया समीप सीता जी के समीप, राख माने छोड़ करके, रिपुदवन माने शत्रुघ्न को सीता के पास छोड़ करके, चले सवेग राम ते काला, चले माने चढ़ पड़ते हैं, सवेग माने तेजी के साथ, राम माने श्री राम ते ही काला माने उस समय श्री राम किस तरह से उस समय तेजी के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़ते हैं। जो सील के समुद्र हैं, गुणों के स्वयं भंडार हैं, गुरु के आगमन की सूचना सुन करके सीता जी के पास अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को छोड़ करके तेजी के साथ श्री राम उसी समय धीर धर्म दुर्दीन दयाला, धीर धैर्य और धर्म की उस धुरी को धारण करके दीन दयाल अर्थात श्री राम उनसे मिलने के लिए अपने गुरु से, अपने मुनि वशिष्ठ से मिलन के लिए किस तरह से दौड़ पड़ते हैं। गुरु देख सानुज अनुरागे, गुरु माने गुरु को देख करके, सानुज माने छोटे भाई के साथ, अनुराग माने अत्यंत प्रेम के साथ, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे, दंडवत प्रणाम प्रभु माने श्री राम करने लगते हैं। अपने गुरु को किस तरह से दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। गुरु देख सानुज अनुरागे, गुरु को देख करके अपने छोटे भाई के साथ, अनुराग माने प्रेम के साथ, दंड प्रणाम करण प्रभु आगे किस तरह से दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। मुनिवर धाय लिए और लाई प्रेम उम गई भेंटे दो भाई। मुनिवर क्या करते हैं, धाय माने दौड़ करके लिए और लाई माने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। मुनि वशिष्ठ भी दौड़ करके उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। प्रेम उम गई भेंटे दो भाई, प्रेम उम गई माने उमड़ पड़ता है, ऐसा प्रेम उमड़ पड़ता है। भेंटे माने मिलते हैं दो भाई, दोनों भाई जब मुनि वशिष्ठ मिलते हैं तो इस तरह का प्रेम जैसे उमड़ पड़ता हो। प्रेम पुलकई केवट कही नामू, कीन दूर से दंड प्रणामू। प्रेम से पुलकित होकर केवट कही नामू कहते हैं, नाम मेरा नाम केवट है, कीन दूर से दंड प्रणामू, किस तरह से दूर से वो दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रेम से पुलकित होकर केवट कही नाम मेरा नाम केवट है, कीन दूर से दंड प्रणामू, किस तरह से दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लुटत स्नेह समेट। राम के सखा माने मित्र हैं, ऋषि वशिष्ठ ने बरबस माने किस तरह से भेंटा माने भेंट किए, किस तरह से उनसे मिलते हैं। राम के सखा से ऋषि अर्थात मुनि वशिष्ठ बरबस माने तल्लीनता के साथ भेंटे माने मिलते हैं। जन महि लुटत स्नेह समेटा, जनु माने जान पड़ता है, मही माने पृथ्वी पर, लुटत माने लुट रहा हो, स्नेह माने स्नेह, समेटा माने एकत्र कर लिया। पृथ्वी पर जैसे स्नेह लुट लिया हो, लुट रहा हो, इस तरह से उसे एकत्र कर लिया है, इकट्ठा कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है। जनु माने जान पड़ता है, मही माने पृथ्वी पर, लुटत माने लुट रहा हो, स्नेह माने प्रेम, समेटा माने एकत्र कर लिया हो। कहीं पृथ्वी पर जो स्नेह प्रेम लुट रहा हो उसे एकत्र कर लिया, ऐसा जान पड़ता है, ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा देखा जाता है। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, रघुपति माने श्री राम की जो भक्ति है, सुमंगल माने मंगलकारी है, और मुख्य है नभ सराय सुर बरसई फूला,
नव माने आकाश, सराई माने सराहना करते हैं, सुर माने देवता, वर्षई माने वर्षा करने लगते हैं, फूला माने फूलों की वर्षा। रघुपत माने श्री राम की भक्ति है जो मंगलकारी है। आकाश से सारे देवता जो देखते हैं सराहना करते हैं कि इस तरह से पुष्पों की वर्षा करते हैं। यही सम निटप नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ जग को सम को जग माही। यही समय माने इस समय, निपट माने केवट के समान, नीच कोई नहीं। केवट निषाद राज, केवट के समान इस संसार में कोई नीच नहीं है, छोटा व्यक्ति नहीं है। बड़ वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ के सम्माने समान कौन जग माही, माने पृथ्वी पर संसार में वशिष्ठ के समान कौन ऐसा बड़ा है। तो ऐसी भावना, ऐसा भाव यहाँ पर देखा जाता है। कहा गया है कि केवट के समान नीच कोई नहीं है, मुनि वशिष्ठ के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। प्रभु की भक्ति के परिणाम से ही नीच केवट और वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र किस प्रकार से बन गया, ये बात इसमें कही गई है। दोहे में कहा गया है कि जे ही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, जो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। कहा गया है कि जे ही लखनऊ, कि जिस समय मुनि वशिष्ठ जी लक्ष्मण से अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, जे ही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, मुनि वशिष्ठ के इस तरह से लक्ष्मण से अत्यधिक प्रसन्नता के साथ मिलते हैं, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। और कहा गया है कि श्री राम के प्रति केवट की भक्ति का प्रताप का प्रभाव, जैसे केवट और वशिष्ठ का मिलन करा दिया। ये सीतापति माने श्री राम की भजन माने भक्ति का प्रकट माने स्पष्ट होता दिखाई देता, प्रताप का प्रभाव श्री राम के जो भक्ति का प्रभाव है वो दिखाई देता है। कहा गया है कि केवट को देखकर मुनि वशिष्ठ किस तरह से लक्ष्मण से अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, और वह सब सीतापति अर्थात श्री राम के प्रति केवट का भक्ति का जो प्रताप का प्रभाव है, केवट और वशिष्ठ का मिलन करा दिया। ये बात इस दोहे के माध्यम से कही गई है। काव्य का सौंदर्य यथावत जैसा हम पढ़ते चले आए, भाषा अवधि है, अलंकार अनुप्रास रस भक्ति है, और छंद चौपाई और दोहा है। आज की इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।